हाय गाइस। कैसे हैं आप लोग, क्या चल रहा है? ये जो मैं पूछता हूँ आप लोगों से कि कैसे हैं आप लोग, इसका जवाब आप लोग मुझे कभी कभार कमेंट सेक्शन में दे दिया करें तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि ये टू वे कॉन्वर्सेशन चल रही है। ओके, तो आज का वीडियो गाड़ी से स्टार्ट नहीं हुआ। आज का वीडियो स्टार्ट हुआ सीधे एक अच्छी सी जगह पर जहाँ पर मैं कभी रनिंग किया करता था। पीछे ये जो आप देख रहे हैं ये सब मैनग्रोव है और ये सब अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है यहाँ की। ये जगह जहाँ पे मैं आया हूँ, ये जगह का नाम है अरात पार्क। तो अभी सनसेट का टाइम है। लास्ट टाइम सनसेट छूट गया था बिकॉज़ हुआ ये कि मैंने वो फुटेज निकाली और वो डिलीट हो गई गलती से। तो वो सनसेट लास्ट टाइम रह गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज सनसेट से स्टार्टिंग होगी। ओके, एंड एज यू कैन सी इट्स ब्यूटीफुल ब्रिज, दिस इज़ ऑल। ये पूरा पार्क 3 किलोमीटर का है और इसके अंदर जो ये मैनग्रोव जो बनाया है, इधर से लाइट कम है, इधर से मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो झाड़ियाँ है ना, इसको बोलते हैं मैनग्रोव्स। तो इसमें क्या है कि ये जो बर्ड्स आती हैं, अपनी ट्रांस अटलांटिक बर्ड्स जो आती हैं, तो वो उनके लिए ये बसेरा हो जाता है बेसिकली। तो उनके लिए ये मैनग्रोव बनाए गए हैं ताकि तरह तरह की बर्ड्स जो हैं हर सीज़न में आती रहें। ऑलराइट, सो ये पार्ट एक्चुअली मैंने इसलिए कवर किया, आज मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि एयरपोर्ट यहाँ के एकदम नज़दीक है। तो मैंने सोचा कि एयरपोर्ट पे क्योंकि नो स्टॉपिंग जोन होता है और दूसरी तरह के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, सो आई थॉट कि व्हाई नॉट शो यू द एयरपोर्ट ऑफ बहरीन। एंड व्हाई आई शुड शो यू द एयरपोर्ट ऑफ बहरीन इज़ बिकॉज पूरे जीसीसी का जो सबसे पुराना एयरपोर्ट है वो बहरीन का है। तो आज मैंने इसलिए सोचा कि आज आपको जीसीसी का एयरपोर्ट दिखा सकें। से हाय टू द कैमरा। See you guys, thank you. ओके, सो चलिए उधर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। – 1927 में ये जो पुराना एयरपोर्ट है वो बना था। एंड ये दिस इज़ मोवेनपिक होटल, जो कि एयरपोर्ट होटल भी है और उसके एकदम एयरपोर्ट के नज़दीक। ज़्यादातर आपको जॉगर्स और रनर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे मैराथन करते हुए। कभी मैं भी यहाँ पे दौड़ता था। रीज़न वाई आई एम नॉट कमिंग नाउ इज़ बिकॉज़ अभी मैं यहाँ से काफ़ी दूर शिफ्ट हो गया हूँ। लास्ट जैन में मैं यहाँ से शिफ्ट हो गया था, सो आई डोंट कम दिस साइड। क्वाइट ब्यूटीफुल पार्क। और इधर से आप देखें तो सनसेट, सूरज जा रहा है नीचे। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा हो अभी तक के वीडियो में। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो मुझे आपको देनी है वो मैं वीडियो के एंड में दूंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये काफ़ी बड़ा ब्रिज है। डर लगता है कभी कभी, इतना पानी एकदम पास आ जाता है। और इसमें पानी के बारे में आपको कुछ बताता हूँ कि ये पानी जो है एक्चुअली समंदर का पानी है। और वो सामने मैं जूम करता हूँ, वहाँ पे आपको वो ब्रिज जो दिख रहा है एकदम सामने, यस देयर, वो वहाँ से पानी ये आता है। वो एक तरह का डैम टाइप का बना रखा है, तो वो पानी वहाँ से कंट्रोल करते हैं ताकि ओवरफ्लो नहीं हो जाए। अब क्या हुआ कि जब मेरा भाई छोटा मेरे साथ रहता था तो मैं उसको रोज़ बोलता था कि तुम वॉक क्यों नहीं करते, तुम्हें वॉक करनी चाहिए। तो वो भाई साहब ने एक दिन मुझे बोला कि मैं आज सुबह वॉक करके आया हूँ। मैं कहा ठीक है। शाम को मैं भी गया वॉक करने। फिर मैंने आके इनसे क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा आज पानी था इसके अंदर कि नहीं था, क्योंकि कभी होता है कि पानी एकदम कम हो जाता है, कभी एकदम ज़्यादा हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि पानी जो है बिल्कुल नहीं था। और मैं आया हूँ शाम में तो यहाँ पर पानी पानी। तो वहाँ से उनकी वो चोरी पकड़ी गई।
कि वो भाई साहब नहीं आए थे, वो मुझे ऐसे ही गोली दे रहे थे। और सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम हियर। बहरीन का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये है, जो आपके एकदम सामने है, क्रॉस द रोड। मैं इसको आपको सामने से दिखाऊंगा। सो गाइस, राइट इन फ्रंट ऑफ यू इज़ द न्यू बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको अभी हार्डली किसी ने देखा है, नई बिल्डिंग। बिकॉज अभी इधर एक्सेस बंद है और इसका इनॉग्रेशन इसी साल होने वाला था, बट वो नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कोरोना। ब्यूटिफुल एंड ह्यूज। वाई आई एम सेइंग दिस इज़ बिकॉज अभी अब मैं आपको पुराना एयरपोर्ट दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि ऑफ कोर्स इट इज़ टू बिग। बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्वाइट बिग। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितना भी पास जा पाऊँ वहाँ से आपको ये दिखाऊँ बिल्डिंग। तो उधर से आप आइए और ड्रॉप करके पैसेंजर्स को, और आप आगे निकल जाइए ब्रिज से, एंड यू गेट डाउन। What a way to say this, Bahrain International Airport. Beautiful. और ये एक पार्किंग है जिसमें हम लोग हैं अभी। तो ये तो हो गया साहब बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब कहानी आगे की बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो नज़ारे देखते देखते मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। वो देखिए सनसेट हो रहा है सामने, ऑलमोस्ट देयर। ओके, तो बहरीन एयरपोर्ट जो है वो 1927 में बना था, जो ओल्डेस्ट बिल्डिंग है। इसके बारे में बता रहा था आपसे कि अभी मैं आपको थोड़ी देर में उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वो 1927 में बना था, और गल्फ एयर वाज द ओनली ऑपरेटर जो कि वर्ल्ड वाइड या जो भी लिमिटेड डेस्टिनेशंस थी जहाँ पर गल्फ एयर जाती थी, तो उसको वो कवर करता था। ओके, और अभी तक की अराउंड 9 मिलियन पैसेंजर्स हैंडल करता था बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस लास्ट ईयर तक की। और अब जो इन्होंने एयरपोर्ट बनाया है, ये इट विल बी केपेबल ऑफ हैंडलिंग 14 मिलियन पैसेंजर्स अराउंड द वर्ल्ड, जहाँ पर भी डेस्टिनेशन, जहाँ ये भी फ़्लाइट्स जाती हैं। वो देखिए सामने मनामा की स्काईलाइन भी दिख रही है, क्वाइट ब्यूटीफुल। जितना मैक्सिमम जूम हो सकता है मैं आपको दिखा देता हूँ। उप्स, देयर इट इज़। वो सामने वही वाली बिल्डिंग्स हैं जो हम लोगों ने कवर करी हैं पिछले एपिसोड में, मनामा। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाइए और अभी जा कर के देखिए। व्हाट अ जूम। तो चलिए, ये तो हो गया। ये अब जो बिग अनाउंसमेंट है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि बड़ा अनाउंसमेंट क्या है। बड़ा अनाउंसमेंट है कि मैं पर्लिंग पाथ कवर करने वाला हूँ नेक्स्ट सीरीज़ से, जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मुहर्रख की। बिकॉज़ मुहर्रख जो है अराउंड इन 1930s वो हुआ करता था कैपिटल ऑफ बहरीन, बट वो बाद में फिर वो चेंज होकर के वो मनामा हो गया, राइट। तो वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। और पर्ल्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। तो बहरीन जो था वो 19th सेंचुरी में पर्ल्स के लिए बहुत मशहूर था, और यहाँ के पर्ल्स सबसे ज़्यादा महंगे और सबसे ज़्यादा शानदार पाए जाते थे। द वाइटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट ऑफ द पर्ल्स यूज्ड टू बी फाउंड इन बहरीन। सो गाइज़, बैक इन द डे होता ये था कि पर्ल डाइविंग सेशंस हुआ करते थे अराउंड जून टू सितंबर पीरियड में, और उसमें ये ऑयस्टर्स जो हैं वो उनको निकालते थे। तो अब उनका क्या होता था कि बोट्स जाती थी समंदर में, बहरीनी समंदर में, और उसमें हर बोट का नाम होता था बनूश या फिर बूम उसको बोलते थे। और उसमें हर बोट पे 60 डाइवर्स, कैप्टन, कुक और उनके दोस्त अहबाब जो भी जाते होंगे साथ में, तो वो उनके साथ वो जाते थे और
1 मिनट के लिए वो पानी में डाइव होती थी विदाउट एनी ऑक्सीजन सिलेंडर, विदाउट एनीथिंग। वो उसमें डाइव लगा करके और नीचे समंदर के बेड से जितने मैक्सिमम हो सकते थे वो ऑयस्टर्स ले करके आते थे। अब वो ऑयस्टर्स के अंदर मोती हुआ कर। सो वो हेरिटेज अभी तक की अलाइव है। और अगर आप भी पर्ल डाइविंग करना चाहते हैं तो आप बहरीन में आकर के कर सकते हैं। ये यहाँ पे एक एक्टिविटी है, एक तरह का एडवेंचर है ये। इसको आप यहाँ पर आकर के आप कर सकते हैं पर्ल डाइविंग सेशन, जिसमें आपको जो है एक डाइव कराई जाएगी और आप समंदर के बेड से 60 ये ऑयस्टर्स ला करके और उसको ओपन करेंगे और उसमें से जो भी पर्ल्स निकलेंगे तो उसको आप वे कर सकते हैं और कितना आपने कितनी क्या वैल्यू निकाली वो चीज़ वो कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ये। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जब पर्ल ये ऑयस्टर निकाल के लाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसको खोलना बड़ा मुश्किल काम है। अब दिन भर की थकान के बाद, दिन भर की मेहनत के बाद जब ऑयस्टर्स निकल करके इस समंदर में से आए और उसको खोल पाना इज़ लाइक बहुत ताकत लगती है, आँखों की रोशनी भी तेज़ चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, और पेशेंस इज़ द की। क्योंकि जब आपने वो ऑयस्टर खोला तो उसमें जो पर्ल्स निकले अब वो कीमती नहीं हुए तो वो फिर नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट, सो इट गोज़ ऑन, राइट। सो ऑलमोस्ट सनसेट हो चुका है एंड आई विल जस्ट शो इट टू यू। तो अब ये हो गया है कि अब ये एक्टिविटी फॉर जनरेशन्स, ये एक्टिविटी जो है चलती रही और इससे कई लोगों का गुजारा चलता था। उन लोगों की फैमिलीज़ उसी से वो होती थी, इसी पे चलती थी, बेस थी, इकॉनमी भी यहाँ की उसी पर बेस थी। तो अब उसके बाद आ जाते हैं कि वो उन पर्ल्स को खोला, अब उसमें से जो पर्ल्स निकले तो वो जाते थे पर्लिंग पाथ के ऊपर। वो पर्लिंग पाथ क्या था? वो एक बाज़ार था जिसमें जा कर के वो पर्ल्स बेचा करते थे। तो वो अलग अलग तरह के बाज़ार हुआ करते थे, अलग अलग जगहें हुआ करती थी जहाँ पे वो हुआ। तो अब उसको जो है वो उन्होंने एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया है और उसमें लोग जाते हैं और पूरा वो पाथ कवर करते हैं। और वो उसमें कुछ पार्ट उसका बोट से भी होता है कि एक जगह है और जिसमें बोट से जाना है, तो वो मैं जल्दी ही स्टार्ट करूँगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया हो। छोटा था, प्रेसाइज़ था, बट ये एक छोटे से इन्फॉर्मेटिव टाइप का आप इसको ले लीजिए। तो जो लोग नए हैं, आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो और ही अच्छा होगा। और जो लोग ऑलरेडी मेरे वीडियोस देख रहे हैं और जो पसंद कर रहे हैं मेरा कंटेंट, उनको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो नए लोगों, सब्सक्राइब का बटन, अब उसके ऊपर चाहे चप्पू मारो चाहे बोट टकराओ, मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, ठीक है। वो सब्सक्राइब का बटन आप दबा दीजिए और चैनल को इसी तरह सपोर्ट देते रहिए, प्यार देते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट। أشهد أن محمدا رسول الله. ألا صلوا في بيوتكم ألا صلوا في بيوتكم الله أكبر الله أكبر لا